We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। ज्योति मल्होत्रा समेत कई और जासूसों की गिरफ्तारी के बाद आईएसआई के खास पैटर्न का भी अब पता लग गया है। आईएसआई के ये एजेंट्स कैसे भारतीयों को अपने जाल में फंसाते रहे हैं और कैसे भारत के खिलाफ साजिश रचना उनका इकलौता एजेंडा रहा है, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ज्योति मल्होत्रा, अरमान, शहजाद, मोहम्मद तारिक, देवेंद्र सिंह, नोमान इलाही, ये वो चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हुई है। जांच एजेंसियों ने बीते कुछ दिनों में 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हो या फिर दूसरे आरोपी, ये सभी असल में आईएसआई का वो महरा हैं जिनके जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जो राज खुले, उससे ये साफ हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए आईएसआई भारत के लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे जासूसी के काम को अंजाम दिलवाती थी। पाकिस्तान हाई कमीशन में ज्योति की पैठ और पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वालों से उसके कनेक्शन की हकीकत हर किसी को पता चल चुकी है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान का वीजा देने की आड़ में आईएसआई और उसके एजेंट्स पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए अपनी जासूसी का गंदा खेल खेलते थे। इसके जाल में लोग धीरे धीरे फंसते चले जाते थे। अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। हरियाणा के नूह से गिरफ्तार मोहम्मद तारीफ ने कबूल किया कि कैसे वीजा के लिए वो पाक एम्बेसी गया, वहीं से जासूसी के दलदल में फंसता चला गया। देखिए, आईएसआई एक इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, और आईएसआई उसी तरीके से काम करती है जैसे बाकी एजेंसीज काम करती हैं। लेकिन आईएसआई एक डिफरेंट है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ साथ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फैलाती है। नॉर्मली बाकी जो एजेंसीज हैं वो इस तरीके से काम नहीं करती जैसे आईएसआई करती है, मतलब दूसरी कंट्री के अंदर टेरर फैलाना। तारीफ के कबूलनामे से ये साफ होता है कि पाक एम्बेसी ने उसे वीजा देने से पहले भारत के सिम कार्ड मुहैया करवाने को कहा। ये सिम कार्ड पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी को दिए जाने थे। इसके बाद तारीफ बिचौलिया बन गया और वीजा के लिए वो कई लोगों को पाकिस्तान एम्बेसी लेकर गया। जिन लोगों को वीजा दिलवाया, उनसे कमीशन के तौर पर रुपए भी लिए। आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका सबसे बड़ा काम भारत विरोधी साजिश रचना है। भारत में आतंकवाद फैलाना हो या भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करना, आईएसआई तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। आजकल जो आईएसआई काम करती है, बाकी एजेंसीज काम करती हैं, वो सोशल मीडिया से ट्रैप करती हैं। आईएसआई का मेन काम है हनी ट्रैप करना, लोगों को फंसाना। और देखिए, बाकी एजेंसीज भी काम करती हैं, वो उनके लिए 3Ws को यूज़ करती है। लेकिन आईएसआई थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि इसका इंडिया के अंदर मॉड्यूल ही डिफरेंट है, इंडिया के अंदर काम करने का तरीका है। ये इंडिया के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ फैलाना चाहती हैं। नॉर्मली जो एजेंसीज होती हैं वो अपने सोर्सेज को रेज करती हैं इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, या अपनी सिक्योरिटी के लिए, या दूसरी कंट्री को काउंटर करने के लिए। लेकिन आईएसआई का एजेंडा अलग है, यानी कि टेरर फैलाना। आईएसआई के ज्यादातर एजेंट्स पाकिस्तानी सेना, नेवी या एयरफोर्स से आते हैं। आर्मी इंटेलिजेंस के अनुभवी अफसरों को तरजीह दी जाती है। हालांकि युवाओं को भर्ती करने का अलग तरीका है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई के पास अपने ज्यादातर फुल टाइम ट्रेनर्स नहीं होते। वो सेना की परंपराओं पर निर्भर करती है। पाकिस्तान को बढ़ावा दो, भारत को तबाह करो, ये उनका सीधा और मिशन स्टेटमेंट है। देखिए, बेसिकली जो एजेंट्स नॉर्मली बात करते हैं, जो आईएसआई के लोग हैं, वो मिशंस में भी काम करते हैं और यहाँ पे छुप के भी काम करते हैं। फिर ये अपने सोर्सेस रेस करते हैं, जिनको हम एजेंट्स कहते हैं। सोर्सेस को उनकी औकात के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से सैलरी दी जाती है। हर एक एजेंसीज ऐसी काम करती हैं। आईएसआई दुनिया भर में अपने एजेंट्स भेजती है और लोकल इंटेलिजेंस यानी वहीं के लोगों को जासूस बनाकर उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती है। भारत में भी उसका यही मॉड्यूल है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा समेत दूसरे लोग फंस गए। आईएसआई अपने एजेंट्स को उनके टास्क के हिसाब से ही पेमेंट करती है। हालांकि इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई एजेंट की शुरुआत बेसिक सैलरी करीब 1,64,000
पाकिस्तानी रुपए है, जो भारत की करेंसी में करीब 5 लाख रुपए सालाना होती है। सीनियर लेवल पर बढ़कर ये सैलरी करीब 2,85,000 पाकिस्तानी रुपए हो जाती है। भारतीय करेंसी में ये लगभग 8.5 लाख रुपए होती है। सैलरी के अलावा एजेंट्स को बोनस भी मिलते हैं। जो मीडिया पर्सन उनके हिसाब से नहीं चलता है पाकिस्तान में, उसको ISI उठा लेती है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट एक कोड वर्ड है, किसी को सेफ हाउस में ले जाना और वहाँ उसको अगर लड़का है तो लड़की के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में रखना, अगर लड़की है तो लड़के के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में रखना और उसका वीडियो बनाना, फिर उसको अपने इशारों पे नचाना। ISI अपने हिसाब से उसको फिर चलाती है, वो उनकी बताई हुई लाइन को तोड़ नहीं सकता। इसी तरह का हनी ट्रैप वो यहाँ इंडिया में भी करते हैं। ISI अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। इसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार हनी ट्रैप है। माना जा रहा है कि ज्योति को भी पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले दानिश ने हनी ट्रैप का शिकार बनाया। उसके बाद वो ज्योति को जासूसी के दलदल में धकेलता चला गया और ज्योति भी अपनी हसरतें पूरी करने के लिए इसमें खुशी खुशी शामिल हो गई। ISI इतनी खूंखार है कि वो अपने देश के लोगों को भी नहीं छोड़ती। पाकिस्तान कहने को तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ हर काम फौज और ISI के इशारों पर ही होता है। यही वजह है कि ISI की मर्जी के खिलाफ काम करने वाले पाकिस्तानियों को भी अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आतंकवाद और आतंकियों को खुलकर समर्थन करती है। तमाम बड़े आतंकियों को ISI से फंडिंग भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलता है। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद समेत तमाम कुख्यात आतंकी संगठनों से ISI का सीधा कनेक्शन है और यही वजह है कि भारत के खिलाफ इन आतंकी संगठनों का लगातार इस्तेमाल होता है और इसके जरिए दहशत फैलाने की साजिश भी लगातार रची जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।